किसको सौंपूं सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम मेरा देश मेरी सरकार। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम आज लखनऊ से फूलपुर लोकसभा सीट पर आ पहुंची है और जो मेरा प्रोग्राम है मेरा देश मेरी सरकार, देखना यही होगा कि अब देश में किसकी सरकार बनती है, किसकी जीत और किसकी हार होती है। फूलपुर की जनता मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगा इस बार के 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो कौन से मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। इस बार यहाँ जनता का क्या मन है वो हम टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता इस बार किसको सांसद चुनना चाहती। कई साथी लोग मौजूद हैं, आप लोग देख रहे होंगे। मैं इनसे एक एक करके बात करूंगा कि इस बार के चुनाव में यहाँ कौन से और क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है सर आपका? सोनू भारतीय। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप लोग वोट करने वाले हैं? मुद्दा कुछ नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में? जी नहीं। ऐसा कैसे होगा? यहाँ विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ? विकास कार्य बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ से जो जीत के जाता है वो आता ही नहीं। प्रवीण पटेल फूलपुर से हाँ। शुक्लाना बूथ से जीत के गए, आज तक शुक्लाना बूथ में दिखाई ही नहीं दिए। क्या लग रहा है आपको इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को वोट करते हैं जी। तो क्या लग रहा है मोदी जी ने कुछ काम किया है? बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत अच्छा काम किया है जी जी। लेकिन मसाला खाना गंदी बात होती है, आप इसको ना खाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरे साथ एक चाचा जी मौजूद है, मैं इनसे, चाचा जी क्या नाम है आपका? शंकर यादव। क्या लग रहा है शंकर जी, इस बार किसका माहौल नजर आ रहा है आपको फूलपुर? फूलपुर में बीजेपी 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 रहेगी। अरे आपको तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करना चाहिए, आप बीजेपी बीजेपी गा रहे हैं, क्या मामला है? यार अच्छा भी देखिए लाल डाले हुए हैं। अभी यार देखिए, जो कार्य करे हाँ। उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या लग रहा है अखिलेश यादव ने काम नहीं किया है? वो भी किए थे अपने कार्यकाल में, अपने जो उनका काम था किए थे, वो ये भी अपना कार्यकाल में अपना काम जो है कर रही है। बस तो लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आएगी? लग तो यही रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। क्या होता है। ठीक है, मेरे साथ और कई युवा साथी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? अमन मौर्य। मौर्य जी, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल नजर आ रहा है आपको? बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी पसंद कर आप लोग? कार्य अच्छा है। कार्य अच्छा करती है हाँ। इसलिए। ठीक है, मेरे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है चाचा जी आपका? राकेश मौर्य। राकेश मौर्य, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? माहौल कोई भी हो, वोट तो उसी को देना हो जो सब दिन देते हैं। वोट माहौल कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। इसको वोट करने वाले हैं? बीजेपी देते हैं, बीजेपी देते हैं। बीजेपी को? हाँ, केशव प्रसाद मौर्य की टीम के आदमी लग रहे हैं? टीम को हो चाहे जो आए, टीम से मतलब नहीं ना, चाहे जात से मतलब कोई नहीं यहाँ। वोट तो उसको देते हैं ना जिसको। सपा और कांग्रेस से इतना काहे नाराज हैं आप लोग? सबक कभी हम दिया नहीं। हाँ। सबक कभी हम जब से जिंदगी में हो संभाला बीजेपी को दिया, बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को दिया। हाँ। ठीक है, मेरे साथ एक और युवा साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या लग रहा है सर, क्या नाम है आपका? अब की बार समाजवादी पार्टी। अब की बार समाजवादी। देखिए एक समर्थक मिल गए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं की बार 400 पार। कुछ 400 पार नहीं। हाँ। ये काम करना है, काम कुछ हुआ नहीं है, विकास कुछ हुआ नहीं है। विकास नहीं हुआ, ये लोग कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत विकास किया है। विकास यही चाहिए कि हमें नौकरी चाहिए बिल्कुल, और रोजगार चाहिए, और जो नौकरी रहेगी खुद ही रोजगार मिल जाएगा। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, पूरा नहीं हुआ। क्या लग रहा है मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? आप खुद ही पूछ लीजिए, 2 करोड़ किसी को मिला हो तो बता दीजिए। आपकी बार इधर से अमरनाथ मौर्य निकल रहे हैं बहुत 2 लाख वोट से। 2 लाख वोटों से। ठीक है, मेरे साथ कई और साथी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोनू माली है। साहब, क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है? इस बार प्रवीण पटेल आगे निकल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी चुनाव सपा जो है एकदम खत्म हो चुकी है वो पार्टी। हाँ, सपा खत्म हो चुकी है। बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो लोग कह रहे हैं यहाँ से जो चुनाव जीत के जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। नहीं आते हैं। हाँ। हम लोग से मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई और है? क्या आते हैं। देखिए एक भाई लोग बता रहे थे कि यहाँ से जब नहीं, इनको लोग को नहीं मालूम है। हम लोग को मुलाकात होती है।
अभी केशव जी जीत के गए थे, हम लोग पे 3-4 बार मुलाकात हुई। 4 बार मुलाकात और क्या? हुई। अच्छा ठीक है। हमारे मोहल्ले में नहीं आते, दुआरे नहीं, हमारा रोड पे घर है, नहीं आते। हम देखते हैं बराबर, हमारा दुकान है, हम बैठते हैं, कोई नहीं आता। मुझे काम देखना है, ठीक है। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी कार्यकर्ता, आप बीजेपी के बोल रहे हैं। अखिलेश जी को समर्थन ऐसी बात नहीं, वो भी अच्छे नेता हैं। हमें अखिलेश जी का समर्थन नहीं करना है, मुझे काम देखना है। मुझे काम देखना है। काम क्या चाहिए आपको? क्या आप कितनी शिक्षा हो? आपकी शिक्षा कितनी है आप हमें बताइए बस खाली। नहीं, आपकी शिक्षा कितनी है? आपकी शिक्षा, हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन है, जो कि हमें तो मिलनी चाहिए, ठीक है। नौकरी हमारी अभी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हमें नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि हमें उतना पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है। ये आपकी शिक्षा कितनी, आपकी नौकरी मिलनी चाहिए 2 करोड़ के लोगों में। आपकी शिक्षा कितनी, आप हमें ही नहीं, सबको मिलना चाहिए। आप एग्रीकल्चर हैं, आप शिक्षा के काबिल रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप बनेंगे। आप ये मत सोचिए कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं देना, मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोग। देखिए, मोदी जी को वोट तो देना है तो ठीक है, देख रहा है, मगर एक हमारे यार देखिए, हमारे यहाँ 3 साल, सुनिए मोदी जी समर्थक, देखिए समर्थक मैं भी मोदी जी का हूँ, ठीक है। बीजेपी का सुनिए, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ठीक है। उन्होंने काम किया, ठीक, मगर शिक्षा नीति पे उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने बदलाव शिक्षा में किया बहुत। हमारे यहाँ देखिए, दिल्ली का आप देख लीजिए और हमारे यूपी का आप देख लीजिए शिक्षा नीति, वहाँ की जो शिक्षा नीति है और यहाँ की शिक्षा नीति में आपने देख रहा बदलाव। आपने खुद ही जाकर वहाँ पे सर्च किया होगा या तो सर्वे किया होगा, आपने देखा होगा वहाँ का बदलाव और यहाँ का बदलाव में। आपने बीजेपी की कमियां है ना, कमियां है, वही तो चीज है। उसको शिक्षा में सुधार होना चाहिए। उन्होंने डबल इंजन की सरकार है आपकी। हाँ, वही तो चीज कह रहे हैं ना, मगर लेकिन इस बार बदलाव होना चाहिए। कैसे बदलाव हो रहा है? कहाँ 10 साल में हुआ नहीं है? सुनिए, इस बार तो होना चाहिए। हम भी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तीन पंचवर्ती हो गई है बीजेपी। एक बार केशव मौर्य जी रहे, 2 बार हमारे यहाँ प्रवीण पटेल जी हो चुके हैं विधायक, इस बार सांसद होने के कगार में है। होंगी कि नहीं पता नहीं, आपकी बार 50-50 का है मामला, या तो हमें लग रहा है 60% चले जाएगा सपा, ठीक है। देखिए हमारा जो कहना है, शिक्षा नीति बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे साथ और कई साथी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? पीके मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल नजर आ रहा फूलपुर में? बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी क्यों? क्योंकि इनका शासन अच्छा है, हर चीज़ हर काम अच्छा है, इसलिए लोग जो है, इसलिए हाँ, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं और इसी कारण सब लोग इनको वोट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, साथ एक चाचा जी मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम राम सिंह भारतीया है। राम सिंह साहब, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप यहाँ? काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ काम अच्छा हो? बहुत अच्छा हो रहा है, गुंडई बंद है यहाँ और सब घूम टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग परेशान है, काम नहीं मिला, महंगाई बहुत काम मिला, महंगाई जब खर्चा काम लेंगे तो महंगाई लगेगी। 5 किलो काम न चले भैया, राशन कार्ड काम न चले, 5 किलो काम न चले भैया, 5 किलो राशन कार्ड काम न चले। आप खेती करिए, खेती पे डिपेंड होइए। आप जानिए, सुनिए, पोटास अभी लेने जाएंगे आपको 16 रुपए बोरी मिल रहा है। सबसे ज्यादा लागत कृषि पे आ रहा है, जो कि इस पे देखिए, आप समझ रहे हो। 5 किलो हूँ, 5 किलो मैं 5 बीघा काश्तकार हूँ, मुझे पता है कि कितना यूरिया महंगा है। यूरिया 40 किलो का कर दिया बीजेपी ने। और पहले कितना था कांग्रेस के सरकार में? पहले 50 में था और पैसा भी लागत दिया। हम कर रहे हैं, हमें पता है ना, जो नहीं कर उसको क्या पता है। 10 किलो चुरा लिया बीजेपी ने, 10 किलो चुरा के दबा लिए हैं, और क्यों क्या कहेंगे। अडानी अंबानी को दिया जा रहा है सब। मेरे साथ एक साथी मौजूद हैं। आ रहा हूं। अब बिहार में आप चले जाइए, वहाँ मोदी सरकार ने एक 4,000 की कोई फ्लाइट है, 7 नाम का है, ठीक है। वहाँ उन्होंने कभी गए थे, वहाँ बिहार में उनका रैली था, उन्होंने वहाँ पे छोटी वाली जो हेलीकॉप्टर उससे गए थे, क्यों नहीं बड़े वाले से गए? वहाँ के एयरपोर्ट जो है, क्यों वहाँ बड़ी वाली उतार ही नहीं सकते? ठीक है, मेरे साथ साथी मौजूद है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, क्या लग रहा है बीजेपी को इससे कितना यही रहा, हमारे जितने भी सभी छोटे बड़े जो नेता हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर खुशी का लहर है, क्या कहते हैं, और हर आदमी जो है खुश है। सरकार से डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए, अभी कम से कम 20 साल रहनी चाहिए। 20 साल रहनी चाहिए। हाँ। लेकिन राम के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, ये चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया है। तो सनातन धर्म का यही तो पहचान है, जो राम को लाए वही भैया सबको लाएगा। वही लाएंगे। कोई नहीं लाया है, राम सबको लाए हाँ, ये हैं, राम सबको लाए, राम को कोई नहीं लाया है इधर, ठीक है, राम सबको लाया है।
राम को कौन लाया? 50 साल के लिए आप लोग भूल गए थे। ये मान रहा हूँ कि अयोध्या बना, अच्छा कार्य हुआ, ठीक है। ये ना बोलो कि राम लाए हैं, राम बीजेपी लाए, राम खुद सबको लाए हैं, ठीक है। कितने दिन भैया जो है, कितने दिन इतना आधा, इतने दिन कोई नहीं याद भाई, कोई नहीं याद। हाँ, एक साथ नहीं ला पाई। क्या कह रहे हैं सर? काहे कोई सरकार राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाई? केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, नहीं हुआ यार, अभी तक क्यों फाइनल नहीं हुआ? अरे इतनी सरकार आई गई, आपको फ्री में राशन दे रहा है। सुनिए मोटी बात, आज तक 5 किलो राशन में क्या झाड़ अरे यार, बता 5 किलो राशन में झाड़ चाल ले बका। एक आदमी का 5 किलो है, एक आदमी का 5 किलो है ना। घर में कितने सदस्य हैं? 5 किलो भाई हम हमको बड़ी चीज शिक्षा है। 5 एक मिनट। रुक यार, 300 रुपया कमाते, 300 रुपया का हुआ? शिक्षा पढ़ाई पर ही लड़किया के पढ़ाई पर ही यार, पढ़ाई पर ही। इधर बात करिए। क्या लग रहा है 5 किलो राशन से लोगों का भला होने वाला है? भला ऐसे नहीं होता है। भला एक बार की कोई किलो राशन नहीं दे देगा, ये भी समझिए। एक बार की आप में कितना महंगा हो गया है? 1 लाख हो जाए तो भी आदमी यूज करेगा ना। उस तरह से वो महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से आमदनी भी तो बढ़ रही है। तब 5 किलो राशन से लोगों को भला नहीं होगा। 5 किलो सर, 80 करोड़ लोगों का आपने रोजगार, सर कितने साल से दे रहा? आप रोजगार कितने महीने हो गया? आप रोजगार दे देंगे तो 5 किलो राशन खरीद लेगा। हाँ, रोजगार नहीं देगा सर। अरे कहाँ दे रहे हैं सर? अभी नहीं दे रहा ना, अभी 10 साल से तो दिया नहीं है। हाँ? 10 साल से दिया नहीं। 10 साल हो गए ना, और जो दिया उसका नहीं बताएंगे। एक चीज नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया आपको दिया। भाई गलती देखो, एक आदमी होता है अच्छा, उसके नीचे जो बसे हैं वो अगर मशक दे रहे हैं आपका हर चीज, आपके इलाके का वो हो गया सभासद, प्रधानमंत्री आवास मिला, भैया दे दो 20,000 हमको दे दो, मोटी बात। एक अरे यार तुम्हारी बात हम नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, हम सभासद तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी हैं अपने इलाके के सभासद हुए, चाहे चेयरमैन हुए, प्रधान हुए, गरीबों को पैसा कैसे दबता है? इसी तरह दबता है ना। 2.5 लाख मिला, फिर आपकी सरकार क्यों नहीं भ्रष्टाचार पे लगा? अरे एक आदमी करेगा, एक नहीं करेगा? घर घर जाके देखेगा नहीं। योगी और मोदी के भाई डबल इंजन से उसने कर भी तो रहा है। उसी तरह रोड इतनी अच्छी थी कभी? अच्छा, रोड इतनी अच्छी थी, आप बता दीजिए। हाँ, लेकिन खराब भी है। खराब है तो बनवा रहा है ना, धीरे धीरे बनवाएगा, एक बार की कोई नहीं बनवा देगा। उसको भी आमदनी देखनी है। जब भारत के पास, सरकार के पास पैसा होगा तभी तो लगाएगी, जब लेगा नहीं तो देगा कहाँ से? ये भी तो बताइए आप हमको। ठीक है, मेरे साथ बहुत सारी पब्लिक मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। यहाँ पर है, आप भागे नहीं, आपसे सवाल है। क्या लग रहा है सर, आप युवा हैं, क्या करते हैं सर? क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार यादव मेरा नाम है। क्या करते हैं सर? मैं इस समय रेलवे में एम्प्लॉइज हूँ। अच्छा, रेलवे में। क्या लग रहा है यहाँ पर किस तरीके का माहौल है इस बार चुनाव में? इस समय माहौल जो है अभी तो 50-50 का चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी भी जा सकती है या भारतीय जनता पार्टी भी। लड़ाई तो इसी केवल दोनों पार्टियों का है। इन्हीं दो पार्टियों। हाँ, इन्हीं दो पार्टियों का यहाँ से है, लेकिन ये है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से जो सांसद चुनाव जीत के जाता है वापस नहीं आता। हाँ, ये तो सच बात है कि यहाँ से जो भी सांसद या विधायक चुनाव जीत करके जाते हैं, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अनेक तरह के वादे करते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत करके वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद दोबारा कोई दिखाई नहीं देता है। ना कोई उनका काम समझ में आता है, ना किसी के सुख दुख में कभी भागीदारी उनकी सहमति कहीं दिखाई देती है। केवल बस इलेक्शन के टाइम में ही वो दिखाई देते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हम लोग, यहाँ की जनता जो है वो परेशान है। उनके पास ले जाने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो लोग बिल्कुल यहाँ तो पब्लिक के सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, पहचानते ही नहीं कि हाँ ये हमारे मतलब हमारे विधानसभा के या लोकसभा के ये सदस्य हैं या जो भी मेंबर हैं। कम से कम इनकी क्या समस्याएं हैं, किस लिए आए हुए, इनका सुना जाए। बिल्कुल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार का जनता का मन क्या है? जनता का मन इस बार एकदम बदलाव के एकदम बदलाव के लिए है। यस, एकदम बदलाव। ठीक है, एक और युवा साथी मेरे साथ मौजूद। क्या नाम है सर आपका? रामखिलावन मौर्य। क्या करते हैं सर आप? मेरा तो प्रोफेशनली मैं होम्योपैथ से प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। क्या माहौल है फूलपुर में? माहौल तो बहुत बेहतर है जो भी है। किसका बेहतर है? बेहतर मतलब बच्चों को रोजगार चाहिए भैया, बच्चों को रोजगार चाहिए। भाजपा ने नहीं दिया है अब, और सारी शिक्षाएं छीन ले रहे हैं हर से। अब किसको अब क्या किया जाए, जो है यहाँ बदलाव चाहिए सबको। मौर्य जी तो बड़ा वादा करते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया है।
अरे कोई आता ही नहीं है और सिर्फ एक जुमला बोलते रहते हैं कि ऐसे नहीं। अरे सब जुमला बोल रहे हैं, बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं। जब रोजगार होता है तो छीन लेते हैं, लीकेज दिखा देते हैं। बहुत सारे लीकेज। बच्चों के लिए तो यही चाहिए, रोजगार चाहिए ना, रोजगार चाहिए तभी हम लोगों को ये जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये आपका जीडीपी तभी तो ग्रोथ करेगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी ग्रोथ करेगा ना। जब इस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा तो कौन उस पर कार्य करेगा भाई। बच्चे जब रोजगार पाएंगे तभी तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, तभी तो हमारा जो कहते हैं विश्व गुरु बनना है, मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बनना है, तो कैसे बनेंगे भाई। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलिए, आप स्वरोजगार वही जब रोजगार ही नहीं रहे, जब विश्व गुरु कैसे बनेगा सर। जब बच्चे रोजगार पाएंगे तभी तो विश्व गुरु बनेगा। हमारा दुनिया, हमारा देश तभी तो ग्रोथ करेगा। हमारे बच्चे ही रोजगार नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमारे बच्चे क्या लग रहा है पूरा बदलाव है? बदलाव होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए, 100% होना चाहिए। फूलपुर की जनता मेरे साथ मौजूद थी। जिस तरीके से देखना यही है कि यहाँ पर 25 तारीख में वोटिंग होनी है। यहाँ का सांसद कौन होगा ये यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। बहुत सारे मोदी जी ने जो वादे किए थे वो इस बार पूरे नहीं हुए। कहीं न कहीं किसान और युवा रोजगार के लिए परेशान है और किसान अपनी खेती से छुट्टा पशु, आवारा पशु जो हैं उनसे परेशान है। हिंदुस्तान का युवा ये चाहता है कि आप मुझे नौकरी दें, हम आपके लिए काम करते रहेंगे लगातार। जिस तरीके से आपकी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े बड़े वादे हैं और ये केशव प्रसाद मौर्य का क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन जनता का बदलाव का मन यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि यहाँ पर 25 तारीख में वोटिंग है। इस बार यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है, आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। किसको सौंपूं सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार।